हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूची को अल्मोड़ा सूची भी कहते हैं? ठीक है, अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है। हार्डविक की, एटकिंसन की, वैकेट की या फिर सभी, इन सभी को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका एटकिंसन की सूची है जो, इसे अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये है क्या चीज। देखिए पंवार वंश था जो हमारा गढ़वाल में, पंवार वंश, उसकी जानकारी जो हमें मिलती है उसका स्रोत है ये। ठीक है, हार्डविक ने अपनी सूची पेश की थी, एटकिंसन ने पेश की थी, वैकेट ने पेश की थी, और इसके अलावा हमें सभासार से हमें पंवार वंश के बारे में पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, जो एटकिंसन सूची है, यह एटकिंसन को अल्मोड़ा में एक ब्राह्मण के घर से मिली थी। ठीक है, पंवार वंश के संबंध में। तो एटकिंसन ने उसी सूची को अपना नाम दे दिया। अब वो अल्मोड़ा से मिली थी, इसीलिए एटकिंसन की सूची है जो पंवार राजवंश के संबंध में, उसी को दोस्तों अल्मोड़ा सूची भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पंवार वंश का सबसे ऐतिहासिक काव्य माना जाता है रामायण प्रदीप, सभासार, मानवदय काव्य या फिर फतेह शाह करण। तो देखिए दोस्तों, पंवार वंश का सबसे ऐतिहासिक काव्य माना जाता है मानवदय काव्य को। और मानवदय काव्य के रचयिता थे दोस्तों भरत कवि। ठीक है, भरत कवि। और ये किसके दरबार में थे? मानशाह के, मानशाह के दरबारी थे आपके भरत कवि। और भरत कवि की रचना है आपका मानवदय काव्य, और यह पंवार वंश का सबसे ऐतिहासिक काव्य माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, नीलू कठैत वीर सेनापति था सोमचंद का, गरुड़ ज्ञानचंद का, अभय चंद का या फिर भारती चंद का। तो देखिए दोस्तों, नीलू कठैत वीर सेनापति था गरुड़ ज्ञान चंद का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अल्मोड़ा डाक चौकियों का निर्माण किस गोरखा सुब्बा ने कराया? जोगामल्ल शाह ने, काजी नरशाही ने, अजब सिंह खवास ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा में डाक चौकियों का निर्माण कराया था आपका बम शाह चौतरिया ने। ठीक है, बम शाह चौतरिया ने। और यह अंतिम सुब्बा था कुमाऊं में। ठीक है, कुमाऊं में अंतिम सुब्बा था आपका बम शाह चौतरिया, और बम शाह चौतरिया ने ही अल्मोड़ा में डाक चौकियों का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से गोरखा काल में मिझारी नामक कर लिया जाता था? पुत्रहीन व्यक्ति से, पशुचारकों से, शिल्प कर्मियों से या फिर व्यापारियों से। तो देखिए दोस्तों, गोरखा काल में गोरखाओं ने चलाए थे इतने सारे कर। ये मिझारी कर था जो, ये लिया जाता था शिल्प कर्मियों से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। शिल्प कर्मियों से लिया जाता था, और यह लिया जाता था आपका जो वो थे ब्राह्मण, जो जागरिया ब्राह्मण थे, जो जागरिया ब्राह्मण थे उनसे, और एक अछूतों से लिया जाता था। ठीक है, ये गोरखों की कर व्यवस्था थी। ये मिझारी नामक कर था जो एक शिल्प कर्मियों से लिया जाता था, और जो ब्राह्मण जगरिये होते थे उनसे लिया जाता था, और अछूतों से लिया जाता था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 1822 में ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किसके सुझाव पर किया? मोजले स्मिथ के, मार्टिन्स बर्ड के, ग्लीन के या फिर प्रॉबी कॉटले के। तो देखिए दोस्तों, 1822 में खच्चर सेना का गठन किया था ट्रेल ने, और वह किया था ग्लीन के सुझाव पर। ठीक है, ग्लीन के सुझाव पर किया था। और ये भी ध्यान रखेंगे कि खच्चर सेना का गठन किसने किया था? ट्रेल ने। पूछा गया प्रश्न है पीछे कुछ एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस शिलालेख में अजयपाल के धूली पाथा को धर्मपाथा कहा गया है? चांदपुरगढ़ के शिलालेख में, देवलगढ़ के शिलालेख में, बाड़वाला के शिलालेख में या फिर गोपेश्वर के शिलालेख में। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका धूली पाथा को धर्मपाथा कहा था अजयपाल के
देवलगढ़ शिलालेख में, ठीक है, देवलगढ़ शिलालेख में। और आपको पता है दोस्तों, जो गढ़वाल में मापतौल का मानकीकरण किया था अजयपाल ने। मापतौल का मानकीकरण किया था अजयपाल ने, और धूलिपाथा चलाया था इन्होंने, ठीक है। और धूलिपाथा को ही धर्मपाथा कहा गया है देवलगढ़ शिलालेख में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गंग नहर का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हुआ 1980 में, 1981 में, 1982 में या फिर 1983 में। तो देखिए दोस्तों, गंग नहर का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हुआ आपका 1983 में, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो गंग नहर थी यह लुशिंगटन के समय बननी शुरू हुई थी और बेटन के समय यह बनकर कंप्लीट हुई थी, ठीक है। लुशिंगटन के समय बनी थी, मतलब बननी शुरू हुई थी, के समय बननी शुरू हुई थी और बेटन के समय कंप्लीट हुई थी गंग नहर, ठीक है ना। अब आप मुझे इसका सन बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय के गठन के समय, ठीक है, के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर था रैमजे, कैंपबेल, स्टिफ या फिर एच.जी. रॉस। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था उस समय कुमाऊं कमिश्नर था आपका एच.जी. रॉस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब गठित हुई थी आपकी? 1885 में, ठीक है। और उसी समय एच.जी. रॉस कुमाऊं कमिश्नर था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से किस पंवार नरेश के समय दिल्ली में उत्तराधिकार का युद्ध चला? महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह या फिर मानशाह? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में उत्तराधिकार का युद्ध चला आपका पृथ्वीपति शाह के समय, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के समय दिल्ली में उत्तराधिकार का युद्ध चला था और दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह आपका गढ़वाल आया था शरण लेने के लिए और पृथ्वीपति शाह ने उन्हें शरण दी थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से ठंडा जलकुंड नहीं है? वैतरणी, मानुषी, गंगानी या फिर त्रिकोण कुंड? तो देखिए दोस्तों, निम्न में से ठंडा जलकुंड नहीं है आपका गंगानी, ठीक है, क्योंकि गंगानी आपका एक प्रकार का गर्म जलकुंड है और जो कि आपका उत्तरकाशी जनपद में है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है जून से अगस्त, जुलाई से अक्टूबर, अगस्त से नवंबर या फिर मार्च अप्रैल में? तो देखिए दोस्तों, फूलों की घाटी है जो, उसमें फूल खिलने का समय है आपका जुलाई से अक्टूबर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नंधौर वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में है? नैनीताल में, चंपावत में, नैनीताल चंपावत में, नैनीताल चंपावत या फिर अल्मोड़ा में? तो देखिए दोस्तों, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य है जो, यह है आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 2 जनपदों में इसका विस्तार है। ध्यान रखेंगे। अब मुझे नंधौर वन्यजीव अभयारण्य है जो, इसकी स्थापना बताइए आप कमेंट में। इस प्रकार आप अपना रिवीजन कीजिए दोस्तों मेरे साथ साथ। मैं आपको रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें आप कंजूसी मत दिखाइएगा। कमेंट में जल्दी से नंधौर वन्यजीव विहार कब गठित किया गया, उसकी स्थापना कब हुई, ये मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सबसे कम एसटी साक्षरता वाला जनपद है आपका, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत या फिर बागेश्वर? तो देखिए दोस्तों, सबसे कम एसटी साक्षर रहते हैं आपके हरिद्वार जनपद में, ठीक है। हरिद्वार जनपद में सबसे कम एसटी साक्षरता है। देखिए दोस्तों, कल आपसे ये प्रश्न पूछा था मैंने और कई दोस्तों ने इसका आंसर उधम सिंह नगर दिया था, पर्सनली मैसेज भी आए थे। पर देखिए दोस्तों, उधम सिंह नगर नहीं है, ठीक है, इसका आंसर आपका हरिद्वार है। इसलिए मैंने आज के रिवीजन में इसको रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हरिद्वार का जो आपका साक्षरता है दर, वह आपकी 62.1% और जबकि आपकी उधम सिंह नगर की साक्षरता दर है आपकी 76.2%।
ये एसटी की साक्षरता दर हो रही है, ठीक है, एसटी की साक्षरता। तो देखिए दोस्तों, उधम सिंह नगर की ज़्यादा है ना हरिद्वार हरिद्वार की दृष्टि से, तो इसलिए सबसे कम एसटी साक्षरता वाला जनपद आपका हरिद्वार जनपद है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बसंत पंचमी से बिखौत तक नवविवाहित स्त्रियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य है झुमेलो, पौना, थड़िया या फिर चौफुला। तो देखिए दोस्तों, बसंत पंचमी से बिखौत तक नवविवाहित स्त्रियों द्वारा पहली बार मायके आने पर जो नृत्य किया जाता है वह है आपका थड़िया नृत्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव रासों नृत्य किया जाता है? सेलकू मेले में, देवलांग मेले में, माघ मेले में या फिर कंडक मेले में? तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी के माघ मेले में आपका पांडव नृत्य, रासो नृत्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पौंटा है एक व्यंजन, एक परिधान, एक आभूषण या फिर एक त्योहार? तो देखिए दोस्तों, पौंटा है जो आपका, ये एक आभूषण है और ये आपका पैर का आभूषण है, ठीक है, पैर का आपका ये आभूषण है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र है नरेंद्र नगर में, प्रेमनगर में, रुड़की में या फिर मसूरी में? तो देखिए दोस्तों, रेशम कीट पालन और कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र है जो हमारा, ये है हमारा प्रेमनगर देहरादून में, ठीक है, देहरादून में, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग फैले हैं अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में या फिर उपरोक्त सभी में? तो देखिए दोस्तों, राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग इन सभी में फैले हैं, ठीक है, इन सभी के अतिरिक्त दोस्तों चंपावत, पौड़ी, उत्तरकाशी इत्यादि में भी आपके ऊनी वस्त्र उद्योग फैले हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पंचायत तथा वन पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 30%, 33%, 27% या फिर 50%? पटवारी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये, जो हाल ही में पटवारी का पेपर हुआ था सेकंड वाला, उसमें पूछा गया है। पंचायत तथा वन पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है आपका 50%, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना रहा वो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।